हमने कई लोगों को देखा है जब वो तीरथ करने जाते हैं या कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो किसी किसी व्यक्ति की विचार, किसी किसी व्यक्ति का मन, किसी किसी व्यक्ति का चित्त किसी व्यक्ति से ज़्यादा मिल जाता है। जैसे बद्रीनाथ गए, चंपारण गए या कहीं ओमकारेश्वर गए, महाकालेश्वर गए या कहीं तुम जा रहे हो, सफ़र करने जा रहे हो और सफ़र में कोई तुम्हारे पास में बैठा हुआ मिल गया, कोई तुम्हारे साथ स्नान करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ तीरथ करता मिल गया, कोई तुम्हारे साथ में भगवान का दर्शन करते मिल गया। कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि उससे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके घर में अगर शादी होती है, उसके घर में फंक्शन होता है, तो वो अपने पास भी पत्रिका भेजता है, अपने को भी बुलाता है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोगों का कथा में बैठे बैठे आपस में इतना प्रेम बढ़ जाता है, एक दो कथा में मिले, दो तीन कथा में मिले, फिर इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को अपने घर की शादी में, अपने घर के फंक्शन में, अपने घर के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उसको आमंत्रित करता है। अब विचार करिएगा जरा, 5 मिनट का होटल में मिलना हुआ, 10 मिनट का कथा में मिलना हुआ, आधे घंटे का किसी तीरथ में मिलना हुआ, 5 मिनट ट्रेन में मिलना हुआ, 10 मिनट बस में मिलना हुआ, और इतना प्रेम आपस में बढ़ गया तुम्हारा 5 मिनट 10 मिनट का कि उसने तुमको अपने घर के कार्यक्रम में बुला लिया। जब 5 मिनट का प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है, कोई तीरथ में मिलने वाले से हो जाता है, तो वो अपने शादी के फंक्शन में आपको बुला लेता है, तो 7 दिन कथा से जब प्रेम हो जाता है तो भोलेनाथ भी अपने धाम में अवश्य बुला लेता है, ये निश्चित है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तार तू। एक 5 मिनट आप बस में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, तीर्थ में मिलते हो तो परिचय बढ़ जाता है, 7 दिन अगर शिव महापुराण में परमात्मा से मिलते हो तो उससे भी तो परिचय बढ़ जाता होगा, वो भी तो आमंत्रित करता होगा, उसका परिचय बढ़ रहा है। जिस एकांतेश्वर महादेव की आप कथा सुन रहे हो, ये कथा कोई साधारण सी विषय नहीं है। अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर आप यहाँ बैठे हो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, पार्वती मैया जब प्रकट हुई, हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से जब उनका जन्म हुआ, माता ने कहा
घर में रहकर भगवान का भजन कर लो, पार्वती मैया नहीं रुकी। एकांत में हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। अब यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के करते कि नहीं करते वो पता नहीं हमको। करते हैं केदार हरतालिका तीज? तो हरतालिका तीज का व्रत जब माताएं करती हैं तो वो पार्वती जी की कथा को जब पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ती हैं कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एकांत में जाती हैं, गुफा में प्रवेश करती हैं, बालू के शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं। एकांत में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, एकांत में अगर भगवान शंकर की शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, एकांत में बैठकर किया गया शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। पत्नी कितनी भी सुंदर हो, पति कितना भी सुंदर हो, बच्चे कितने भी सुंदर हो, भाई बंधु कितने भी सुंदर हो, माता पिता कितने भी अच्छे हो, एकांत में अकेले आए हो और एकांत में अकेले ही चले जाओ। कोई दूसरा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं होगा। केवल तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण, ये तुम्हारे साथ जाता है। एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष को लगाने का फल, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से मात्र निकल जाने का फल कोई साधारण नहीं है हमारा। 5 गरुड़ पुराण के अंदर 5 महापाप बताए हैं। श्रीमद् भागवत में 5 महापाप बताए हैं। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए हैं। गरुड़ पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे, शिव पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है, कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा। बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना। सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा देना। किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। कितना पुण्य
वेदव्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव पुराण के अंदर कि शिव मंदिर तक जाना चाहिए, और मंदिर नहीं लिखा, शिवालय, जहां शंकर का शिवलिंग हो वहां तक जाना चाहिए। वेदव्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि जहां शिव महापुराण की कथा हो, रोज समय ना मिले, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने का समय ना मिले, पर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर कहीं शिव पुराण की कथा हो तो 5 मिनट के लिए दिन में नहीं जा सकते तो रात्रि में जाकर उस भूमि को नमन करना चाहिए। ये शिव पुराण का आपको कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए हेलीपैड पर एच बना होता है। हेलीकॉप्टर वाला देख लेता है कि एच बना है, हेलीपैड बना है, तो वो हेलीकॉप्टर को वहां उतार लेता है। वेदव्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में होती है, उतने दिन तक भोलेनाथ जी का हेलीपैड वही भूमि कहलाती है, नंदी वहीं उतरता है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, आपके पास में समय नहीं, आप 7 दिन नहीं जा सकते, 5 दिन नहीं जा सकते, 4 दिन नहीं जा सकते, 3 दिन नहीं जा सकते, 2 दिन नहीं जा सकते, 1 दिन पूरा नहीं जा सकते, पर 5 मिनट निकालकर, 2 क्षण निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए। क्या होगा? स्कंद पुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, विद्येश्वर संहिता में वर्णन कर रहे हैं, जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं महाराज। उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता है। कौन कौन से महापाप बताएं? पहले नंबर पर, बोलो जम के बोलो, बाल हत्या। दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन। तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी। चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना। और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वासघात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। हम कितना पुण्य कमाते हैं, हम कितना जल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, राम नाम कृष्ण नाम जपते हैं। हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ाते हैं। पर हमको ये नहीं मालूम कि किसी के यहाँ पर बाल हत्या करी गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो, जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी के यहाँ आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण कर। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी?
अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया। उस महापाप को हमने समाप्त कर दिया। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छड़ी नाम कड़ी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। आपको नहीं मालूम कि आपने उसके घर का पानी पी लिया। कौन व्यक्ति कैसा है आपको क्या मालूम पड़ेगा? हम छत्तीसगढ़ में आए, आप मध्य प्रदेश में आए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया। उसको क्या मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा है? उसको मालूम ही नहीं। वो तो भजन में लगा हुआ है, वो तो स्मरण में लगा हुआ है, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत नाम में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, मंत्र जाप में लगा हुआ है, नाम जाप में लगा हुआ है। और जब अपनी भक्ति में वो रमा हुआ है, अपने भजन में वो रमा हुआ है, अपने कीर्तन में वो रमा हुआ है, अपने स्मरण में रमा हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो महापापों की गिनती में आया है और उसके हमने जल ग्रहण भी कर लिया, तो हम अगर शिव के द्वार जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, तो उन महापापों से हमारी मुक्ति हो रही है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, हमने बेकार कर्म किया, अगला जो जन्म होगा उसमें हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर यदि हमने थोड़ा सा भी पुण्य अपना बचा कर रखा है, मरते दम तक भी अगर हमने शंकर की आराधना करी है, शिवालय गए हैं, या शिव कथा को अपने जीवन में उतार के रखा है, तो हमारे पास थोड़ा सा पुण्य है। वो पुण्य से हम कुछ अच्छा जन्म पा सकते हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहे, रविवार आया तो पत्नी और बच्चों को लेकर होटल चले गए, घर की बूढ़ी माँ घर में, घर के बूढ़े पिता घर के अंदर, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में चले गए। दिन भर दुकान पर रहे, एक दिन मिला, वो एक दिन काय के लिए मिला कि पत्नी और बच्चों को लेकर किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा लेना, पर आप उसको भूलकर होटल में जाकर बैठ गए। हमने कमाया 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 कमाया, पर कभी भगवान की भक्ति में हम एक क्षण नहीं गए, तो अगला जन्म क्या मिलेगा?
जिसने अपनी जीवन में कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल भोग करा, कमाया 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 और अंत में छोड़कर चला गया। अगला जन्म, जैसे तुम बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, उसी तरह भगवान अगला जन्म हमें बेल का बना देता है। बेल क्या करता है? बैलगाड़ी में लगा रहता है और बैलगाड़ी में लगा रहेगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, दिन भर हल जोतेगा, दिन भर बखर चलाएगा, दिन भर। पर यदि भगवान ने हमको बेल बनाया भी है तो परमात्मा से इतना सा कह देना, भगवान हमने कभी जिंदगी में एक क्षण की भी अगर कथा सुनी है तो बेल बनाना मना नहीं, पर हमें बेल नंदी बना देना, हमें वो नंदी बना देना जो हम भगवान के द्वार पर खड़े हों, भगवान की चौखट पर खड़े, वो बनाएगा। बेल और नंदी में बहुत अंतर होता है। बेल को खेत में काम करना पड़ता है और नंदी रोड पे से जाओ और एक बड़ा सारा नंदी, बड़ा सारा बेल, बड़ा सारा नंदी अपनी अलमस्त में घूम रहा है और रोड पे बैठा है। तुम्हारी गाड़ी भले 25 लाख की है, तुम 25 लाख की गाड़ी को साइड में से लेकर जाओ पर वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो नंदी है, उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है, हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है, तो ये मानकर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये शिव तत्व। आप करो उसका भजन। हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो। क्यों छोड़े हम? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो, बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो अष्टावक्र गीता? पढ़िए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता
और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी का इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 शब्द। अष्टावक्र गीता के 3 शब्द अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को कहे और गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गर्भ गीता के मात्र 2 शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो 2 शब्द हैं अपनी कमाई बोल दें क्या? अरे बोलो जम के बोल दें। गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिएगा। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो, पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता का। आपको अच्छा लगे, गर्भ गीता के 2 शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी लुगाई का स्पर्श आप करना, पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श मत करना, मत करो। बर्बादी की पहली सीढ़ी है ये, अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नारी का स्पर्श कर रहे हैं। बहुत सावधानी रखिए, बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। 5 महापापों से मुक्ति हमको रोज चाहिए, प्रतिदिन। कपड़े में चाय का, कॉफी का दाग लग जाए, अब भी कि अब भी धो लो,
साफ हो जाएगा। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गया, 2 घंटे या 3 घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो वो दाग पक्का हो जाए। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो। हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पांव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो। क्या जाता है? गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या जाता है? भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है। जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस वही दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी 4 व्हीलर गाड़ी से पांव नीचे नहीं उतारता, कभी धूप में नहीं चलता, जो कभी बिना होटल के भोजन नहीं करता, ऐश और आराम की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े पहने हमने पूरी जिंदगी में। जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो उससे झेला नहीं जाता। वो एक ही काम करता है, तो मरी जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख झेल कर सुख झेला है वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने की सोचता। वो और मेहनत करने की सोचता है। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, बहुत कष्ट देखा। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिले, मेरी माँ ने ये काम करा, मेरे पिताजी ने ये काम करा। हम स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले जाते थे। जिसने शुरू में दुख देखा है उसके जीवन में एक बार सुख जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना। जो ज़्यादा ठोकर खाता है एक दिन उस पत्थर को लोग उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो पत्थर बीच में बार बार ठोकर देता है, जो पत्थर में ज़्यादा ठोकर लगती है, उस पत्थर को उठाकर लोग बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कोई दूसरा आता है उस पर सिंदूर पोत कर चले जाता है, कोई तीसरा आता है उसे अगरबत्ती लगा कर चले जाता है। जिसने ठोकर खाई होती है वो एक न एक दिन मंदिर में पूजा जाता है, ये निश्चित है। अगर दुनिया के लोग ठोकर दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, चिंता मत करना। काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। अच्छा एक बात पूछें तुमसे, बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, पूछ लें। एक गाड़ी सामने चलती है और एक रिवर्स चलती है, ठीक है? सामने चलने वाली गाड़ी बहुत देर तक हॉर्न बजाती है कि रिवर्स चलने वाली गाड़ी बहुत देर तक हॉर्न बजाती है? बोलो बोलो, जम के बोलो। सामने चलने वाली तो जितनी बटन दबाओगे उतना हॉर्न बजाएगी, पर जो रिवर्स गियर चलता है ना तो पाँव 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 चिल्लाती जाए चिल्लाती जाए चिल्लाती जाए चिल्लाती जाए, और रिवर्स गाड़ी फिर पीछे जाके फिर मुड़कर आगे जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो, सही है। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और आप भी स्कूल में पढ़ते होगे, तो वहां पर हम लोग जब गेम में खेल में शामिल होते थे तो रस्सी कूद एक खेल होता है। किस किसने देखा है? देखा है आप लोगों ने? रस्सी कूद 7 फीट की रस्सी बांधी जाती थी और उसको जम के बोलो जरा, कूदना रहता। इसको कहते रस्सी कूद। अब तुम रस्सी के पास में खड़े हो, 7 फीट कूद जाओगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स गियर लेना पड़ेगा। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। 200 मीटर की दूरी पर खड़े होगे तो लोग तुमसे पूछेंगे, पागल है, रस्सी तो वहां थी, तू यहां क्या कर रहा है? अरे तुझे नहीं मालूम, रिवर्स लिया है गियर गाड़ी, फिर जब आगे बढ़ेगी तब देखना। वहीं 7 फीट की रस्सी को वहीं पर खड़े होकर कूदोगे तो पार नहीं कर सकते, पर थोड़ा पीछे सरक कर दौड़ कर जब चलोगे 7 फीट क्या 8 फीट कूद सकते हो, ये निश्चित है। आज के समय में, कलिकाल के समय में आप रिवर्स गियर ले रहे हो। कौन सा गियर है तुम्हारा? रिवर्स। आवाज भी आ रही है, पाँव 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 पाँव। रिवर्स गियर में बहुत चिल्लाते हैं लोग, ढोंगन है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ गई, पाँव 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 पाँव। मंदिर जा रही है जल चढ़ाने, क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है रुद्राक्ष पहनने से? क्या होता है समी के पत्ते चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? पाँव 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 पाँव। रिवर्स गियर। आज के जमाने में, पढ़े लिखे युग में, आज के पढ़े लिखे जमाने में जहां डॉक्टर इंजीनियर सारी दुनिया के लोग चांद पे चढ़ रहे हैं, पाँव 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 रिवर्स गियर है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहेंगे, तुम चिंता मत करना। लोग कहेंगे आज के युग में शंकर जी को भज रहे हो, आज के युग में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, आज के युग में शिव जी की कथा सुन रहे हो, आज के युग में तुम पागल हो गए जो धूप में खड़े होकर लाखों लोग कथा को सुन रहे हो। पाँव 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 रिवर्स गियर। उसको नहीं मालूम अभी गियर पीछे का चला है, जब गाड़ी दौड़ेगी तो 7 फीट क्या 8 फीट पार कर कर आगे बढ़ जाएगा। रिवर्स है। तो तुम कौन से गियर में बैठे हो? जम के बोलो, रिवर्स गियर में। दुनिया के लोग पाँव पाँव करेंगे, घर के लोग भी चिल्लाएंगे, पागल हो गई है, काय को कथा में जा रही है, भीड़ पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, पाँव 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 पाँव। गांव के लोग बहुत करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, तुम चिंता मत करना। जो गाड़ी रिवर्स में चिल्ला चोट इसलिए करती है, पीछे से हट जाओ रे, पीछे से हट जाओ रे, टकरा जाओगे रे, जो हमारे सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। हम सब इकट्ठे भोलेनाथ के पट्टे, बोल बम का नारा है, बाबा एक और रिवर्स गाड़ी बहुत पार उतर गई।
7 फीट की रस्सी क्या 8 फीट ऊंचे। अब दुनिया के लोगों को चिंता लग गई, अभी तक तो धक्के खाती थी, इसकी तो लड़की भी अच्छी पढ़ रही है, इसका तो लड़का भी अच्छा पढ़ रहा है, इसके यहाँ तो जॉब लग गया, इसके यहाँ तो बताओ गजब का काम हो गया, भगवान ने 2 मंजिल का मकान बना दिया, कहाँ झोपड़े में रहती थी, धीरे 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 बढ़ गई। इसको क्या मालूम रिवर्स गाड़ी गई थी और आगे बढ़ गई। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदे बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा। रिवर्स गियर लिया, एक पत्र आया देख। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार भिलाई से आया हूं। कहीं बैठे हैं यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं दिख जाएं तो आप लोग भी बता सकते हो। खुर्सीपार से आए हैं, मैं यशवंत यादव। गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सेवा में लगा हूं। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और 23 अप्रैल 2022 को डॉक्टरों ने बताया कि मेरी माँ के पेट में गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है और कैंसर पूरा फैल चुका है। रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट आई तो मुंबई में भेजी गई, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी माताजी के कैंसर 4th स्टेज का हो गया है। ग्राइविडर के अंतर्गत 4था स्टेज कैंसर का है। माँ बच नहीं सकती, बहुत कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर ने कहा था ये मात्र 6 से 7 महीने जीवित रहेंगे, उसके पश्चात आपकी माता नहीं रह पाएंगे। मैं बहुत परेशान था गुरुदेव। तब लोगों ने कहा कि आस्था चैनल पर आने वाले कथा को सुनो। मैंने आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, उस जल को अपनी माता को ला कर देता। बेलपत्र चढ़ा हुआ मेरी माँ को खिलाता। डॉक्टर ने तो कह दिया था 6-7 महीने तक रहेंगे और कैंसर 4th स्टेज का है। 3 महीने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र देना चालू करा। वापिस मेरी माता को लेकर सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए और जब सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए तो रायपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जब हमने उनकी जांच कराई, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि उस सीटी स्कैन कराने के बाद में वो सीटी स्कैन हमने मुंबई भेजी और बाबा की कृपा से चौथे स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। ये बाबा को बड़ी भक्ति का बल है। ये कैंसर था और कैंसर जब समाप्त हुआ, उस दोनों की रिपोर्ट मैंने इस फाइल में लगाई है डॉक्टरों की, जो इस फाइल के अंतर्गत लगी हुई है। चौथे स्टेज का कैंसर, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। चौथे स्टेज का कैंसर
कहा गया, आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि यह 4th स्टेज का कैंसर आखिर गया था। अर्थात यादव जी दवाई लिए, औषधि ले, मना नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाओ, मना नहीं, सारी जांचें भी कराओ, मना नहीं, पर उन औषधि को लेते लेते भी भगवान पर विश्वास रखिए क्योंकि डॉक्टर भी एक ना एक समय कह देते हैं कि अब उसके हाथ में है। आप विश्वास कर चलो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ या औषधि ना लीजिए या आप दवाई ना लीजिए या जांच ना कराइए, कराओ। डॉक्टर भी मेरे शंकर का एक रूप होते हैं, डॉक्टर भी मेरे शिव का एक स्वरूप होते हैं। वो भी मौत के मुंह से लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। उनके रूप में भी शिव बसता है, सहजता नहीं है। पर उनको दिखाते दिखाते साथ में शिव की भक्ति भी करो। भगवान शंकर का भजन भी करो, शिव स्मरण भी करो। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं। ये सब आएंगे हमारे कर्म के अनुसार। हमारे पास बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा। पर कर्म का भोग तो हमें भोगना है, पर भगवान के भजन के साथ अगर हम इस कर्म के भोग को भोगेंगे तो हमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 4th स्टेज का कैंसर का मतलब होता है कि व्यक्ति बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कई लोगों को लगता होगा सीओर वाले गुरुजी इतने सारे पत्र पढ़ते हैं, रखते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, इन पत्रों में इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। हम तो आपके शहर में आना तो होता नहीं है, और विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य कभी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में जाकर कोई चंदा नहीं मांगता, कोई रसीद नहीं काटता, ना तुमसे कुछ लेने के लिए आता। हम किसी को नहीं जानते, वो तो ये आपके पत्र होनाते हैं तो पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं इसलिए आप तक पहुंचा देते हैं कि आप चाहें तो इनके पास जाकर संपर्क कर सकते। और हम किसी का भाग्य लिखना भी नहीं जानते, हमें कोई किसी का लेख लिखना नहीं आता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं, सारी समस्या का हल, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप एक नियम बना लोगे शंकर जी के मंदिर जाने का, तो महादेव भी नियम बना लेंगे तुम्हारे दुख मिटाने का, ये निश्चित है। अब जाओ उसकी शरणागति। मैं कौन से कपड़े पहनूं जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं, ये भाव होना चाहिए। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा कीर्तन करें, हम कौन सा मंत्र जाप करें, हम कौन सा स्मरण।
एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की भूमि पर, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग निवास करते हैं जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं, वो कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। राम पथगमन में जितना कोई प्रदेश नहीं आया, सबसे ज्यादा राम पथगमन में छत्तीसगढ़ आया है। राम पथगमन में कोई प्रदेश इतना नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ आया है। मेरे राम छत्तीसगढ़ की धरा से 2-2 कदम चलकर बढ़ते गए हैं। मेरे राम के लिए पलक पाउड़े छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, वन में निवास करने वाले निवासियों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छत्तीसगढ़ के उन भक्तों ने मेरे राम की सेवा करी है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से। कोई कपट नहीं, कोई छल, कोई छल। निष्कपट भाव, वो उसको कोई मतलब नहीं। इनको तो, छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो तुम्हारे लड्डू, पेड़ा और गुलाब जामुन और बालूशाही से भी मतलब नहीं है। वो तो सांबर और चावल, दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी मस्त जीने वाला व्यक्ति, मस्त अलमस्त है छत्तीसगढ़। उसका एक आनंद अपने आप में। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टेंशन का विषय यही बना हुआ है कि गांव-गांव में, जंगल जंगल में लोग शंकर जी के मंदिर में एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से कई विरोधियों ने, विधर्मियों ने इनको मंदिर से बाहर किया था और आज फिर ये वापस मंदिर में प्रवेश कर गए तो लोगों को चिंता रहती, टेंशन है। कई लोगों को बड़ी चिंता है। मंदिर मंदिर भगवान के जाने लगे, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने लगे। अब ढोंग और प्रपंच से दूर हो गए, अंधविश्वास से दूर हो गए, ये भ्रम से दूर हो गए। अब इनके मन में आ गया कि केवल एक है, ब्रह्मा जी को भी देने वाला, भगवान विष्णु को देने वाले, राम जी को देने वाले, कृष्ण को देने वाले, संपूर्ण देवी देवताओं को अगर कोई देने वाला है तो वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। बस वो जो देता है वही श्रेष्ठ रहता है, उसकी श्रेष्ठता। शिव कथा कह रहे, पार्वती मैया ने एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है। पार्वती जी ने शिव जी की पूजन करी, एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उसकी पूजन करती है। मेरी जीजियों और कथा पंडाल में बैठे मेरे जीजाओं, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। ज्यादा आपसे कुछ नहीं बने ना, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठो या भगवान की पूजन करो घंटों तक बैठकर, हम कभी नहीं कहेंगे। आप तो एक क्षण के लिए भी भगवान के सामने जाओ तो निर्मल मन से जाना, निर्मल मन से। एक पुल बनाने के लिए सरकार पूरा बजट देती है कि ये वाला पुल बना लेना, उसके लिए इतना बजट है। भगवान भी
जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव का शरीर देता है, तो पूरा बजट देता है। भगवान भी इस मनुष्य को ऐसे ही नहीं भेज देता है, पूरा बजट देकर भेजता है, पूरा बजट। नीचे जाना, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, स्मरण करना, भगवान की अविरल भक्ति में डूबना, और इस पुल को सही बनाकर पार उतर जाना। ये मानव का जो शरीर है, ये पुल का काम करता है इस आत्मा को पार उतारने के लिए। जिससे सरकार ने बजट दिया, ये पुल अच्छा बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, करोड़ों का बजट आया, पुल बना, पर पुल इतना नीचे बना कि पानी में डूब गया। किसी ने पूछ लिया ऑफिसर ने, क्यों पुल इतना नीचे क्यों बनाया, पानी में डूब गया? साहब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? बजट कितना आया था? साहब बजट इतना आया था। तो पैसा गया कहाँ? अर्थात परमात्मा ने भी शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है, पूरा बजट दिया है परमात्मा ने, पर हमने इस शरीर की 21,600 श्वास को सही से लगाया नहीं, और मालूम पड़े वो शरीर आखिरी में डूब गया, समाप्त हो गया, संसार सागर में विलीन हो गया। दिया उसने 21,600 श्वास परमात्मा ने दी भगवत भजन करने के लिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए भगवान का भजन करने के लिए, नेत्र दिए दर्शन करने के लिए, श्रवण दिया सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए। पर हम नहीं कर पाए। कहां कर सकते? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इतना सुंदर शरीर दिया था, इतना अच्छा शरीर दिया था, उसको हमने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। समझ नहीं पाए। हीरे को खोजते रहे और दर्पण छोड़ दिया। कान में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? गले में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? तुम भले करोड़ों का हीरा ले आओ, करोड़ों की ज्वेलरी बनवा लो, पर करोड़ों के जेवर की कीमत जब होती है, जब 10 रुपए के दर्पण के सामने जाते हो और दर्पण में अपना मुख देखते हो, तब कीमत होती है कि सोना या हीरा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लाखों रुपए के हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है अगर दर्पण में नहीं देख सकते तो। दर्पण में जब चेहरा देखते हो, 10 रुपए का दर्पण करोड़ों रुपए के हीरे की चमक दिखाता है, और अगर दर्पण नहीं होगा तो करोड़ों का हीरा भी बेकार है। उसी तरह ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा का दर्शन करा देती है अगर भजन है तो, और अगर भजन नहीं तो कहां कीमत हो। करो उसकी कीमत। पार्वती जी कर रही हैं शिव जी की पूजा एकांत में बैठकर। क्या दिया एकांतेश्वर महादेव? एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं हो तो भले मत चढ़ाना। एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास जल नहीं हो तो भले ना चढ़ाइए। एकांतेश्वर महादेव पर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो मत चढ़ाओ। एकांतेश्वर महादेव तुम्हें कहीं दिख जाए। हरतालिका तीज की कथा कहती है, पार्वती जी के पास में कुछ नहीं था तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उन्होंने चढ़ा दी थी। इसलिए एकांतेश्वर महादेव का कहीं दर्शन तुम्हें मिल जाए
एकांत में शिवलिंग मिल जाए, उसके पास में जो पत्ता पत्ती लगे हों वो तोड़कर भगवान का श्रृंगार कर दो, एकांतेश्वर महादेव की पूजन हो जाए। हरतालिका तीज का व्रत आप लोग करते हैं तो आपको मालूम होगा, सब तरह की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दो। जितना समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, एक मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे हो, भगवान शंकर के पास पहुँचे हो, शिव की शरणागति में पहुँचे हो, भगवान के द्वारे पहुँचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है, चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। हमें कभी ये नहीं कहना कि यह बहुत चतुर है, जो दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना, इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो, इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं।
इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवा यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, पर कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतनी दूर दूर से आए हो,
1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहाँ आए हो, चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज, परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं। छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदारी है, उसे समझदारी कहते हैं।
आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है। तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं, पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है। छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। माँ मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए, कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे, उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान
शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा। जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम। अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने?
स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननंद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननंद को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननंद चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननंद को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननंद चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर
कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो। बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना। पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना। जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई। माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी। चल, सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया। 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे। कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा। गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे। किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ लेकर।
भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं खिचड़ी खा ली, फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला, पपीता, सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लो। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए। उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे? तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा। 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी, सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहाँ के विद्वान कहते हैं कभी शमशान में किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा,
मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं, यह शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो, पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंस कर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए, हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है। सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कहते तो कोई बात नहीं मां, काली चाय पी लेते थोड़ा नींबू निचोड़ के, पेट भी साफ हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह है रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर। कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई
और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है। पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई, पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो, तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली, मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहां कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहां कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहां कितना सुख है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं, किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे हैं। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। तो अच्छा, शिवजी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिवजी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी कि गांजा पिया। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो। वो गाय को छोड़ रहे, शिव शंकर भगवान तो विष भी पिए हैं ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, और मरते मरते एकदम विचार आ गया, मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आ गया, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से, हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया
कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपये पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही मैं तो दान करने के लिए 500 रुपये लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपये लाई थी दान करने, तो करे नहीं। आखिरी दिन करती, आखिरी दिन 7 दिन निकाले। ये जिंदगी के 7 दिन। शिवपुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले, 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 7 कोस। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा, भजन कब किया? दिन गए, समय गया, समाप्त हो गया। आज कितने दिन की कथा हो गई है? 30। कितना दिन बचा? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। कल कथा का 4था दिन रहे खुशी मनाना। कल हमारा बचपन, मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है। कल अपन सब पैदा हुए, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था का पहला दिन, चतुर्थ दिवस की कथा है। पैदा हुए। कितना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े चलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। गया गया। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया। ये इतने सारे लोग, भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में 7 दिन की। अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, अधोगति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहाँ लोग कथा में आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, फोटो लेकर बैठे रहते।
कारण क्या है? कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई हैं, ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं, जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घरे गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपूर्व हो जाता है अपने आप। सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर अंकित कर कर लिखा कि केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शंकर भगवान का गुणगान ऐसा है, शिव तत्व ऐसा है, शंकर भगवान की शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, सुनकर जो बाहर निकल कर जाता है, अपने अपने गांव में